नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं डाल्टन प्रणाली या प्रयोगशाला योजना की। किसकी बात करेंगे? डाल्टन प्रणाली या प्रयोगशाला योजना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डाल्टन प्रणाली या प्रयोगशाला योजना की बात करेंगे। इस प्रयोगशाला योजना में मुझे बालक को पढ़ाने के लिए किन किन तरीकों का, किन किन चीजों का क्या करना है, प्रयोग करना होता है। ठीक है साथियों, तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात हम बात करते हैं इसके प्रतिपादक की। ठीक है साथियों, तो पहला पॉइंट क्या आएगा आपका? प्रतिपादक, यानी इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रतिपादक कौन थी आपकी? इसके प्रतिपादक कौन थी आपकी? इसके डाल्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन थे आपके? कोई बताएगा? डाल्टन पद्धति के प्रतिपादक यानी डाल्टन पद्धति को देने वाली कौन थी आपकी? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने क्या किया था? 1920 में मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने 1920 में अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में इस विधि का प्रतिपादन किया। ठीक है साथियों, तो प्रतिपादक इसका कौन था? प्रतिपादन किसने किया था? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने 1920 में अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में किया था। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था? डाल्टन प्रणाली पड़ गया था। ठीक है साथियों, इसका नाम इस वजह से क्या पड़ गया था? डाल्टन प्रणाली पड़ गया था। ठीक है साथियों, इस प्रयोगशाला विधि को लेकर डाल्टन यानी आपके मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने एक परिभाषा दिया है, यानी एक कथन कहा है। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने कथन कहा है इस विधि को लेकर। इस कथन में उन्होंने कहा कि डाल्टन प्रयोगशाला योजना शिक्षण की प्रणाली अथवा पद्धति नहीं है। ठीक है, डाल्टन या प्रयोगशाला विधि शिक्षण की क्या है? विधि नहीं है, ना प्रणाली है, ना पद्धति है। ठीक है, क्या है? यह शैक्षिक पुनर्गठन की एक विधि है जो सीखने एवं सिखाने से संबंधित क्रियाओं में क्या करती है? एकता स्थापित करती है। जो सीखने और सिखाने की क्रियाओं में क्या करती है? एकता स्थापित करती है। तो कथन, ये स्टेटमेंट किसका था? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट का था। इन्होंने कहा था कि डाल्टन, क्या कहा था? कि डाल्टन प्रयोगशाला योजना क्या है आपकी? योजना शिक्षण की प्रणाली अथवा योजना नहीं है। शिक्षण की प्रणाली अथवा योजना नहीं है। ठीक है, योजना नहीं है, शिक्षण की प्रणाली अथवा योजना या पद्धति नहीं है। ठीक है, यह शैक्षिक पुनर्गठन की एक विधि है। शैक्षिक पुनर्गठन की क्या है? एक विधि है। शैक्षिक पुनर्गठन की क्या है? एक विधि है जो सीखने एवं सिखाने की, जो क्या है? जो सीखने एवं सिखाने की संबद्ध क्रियाओं में एकता स्थापित करती है। क्या करती है? एकता स्थापित करती है। ठीक है साथियों,
तो डाल्टन मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने एक कथन कहा था, क्या कहा था कि डाल्टन प्रयोगशाला योजना शिक्षण की प्रणाली अथवा योजना नहीं है, यह शैक्षिक पुनर्गठन की क्या है, एक विधि है जो सीखने एवं सिखाने की संबंध क्रियाओं में एकता स्थापित करती है। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि डाल्टन प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। कब किया था, 1920 में। कहां किया था, अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में। ठीक है, या फिर आपका कथन दे देंगे कि डाल्टन प्रयोगशाला योजना शिक्षण की प्रणाली अथवा योजना नहीं है, यह शैक्षिक पुनर्गठन की एक विधि है जो सीखने एवं सिखाने की संबंध क्रियाओं में क्या करती है, एकता स्थापित करती है। ठीक है साथियों, तो ये था इनका क्या, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट का कथन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस शिक्षण विधि की और कौन की विशेषताएं हैं जिनके द्वारा हम बालक को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इसमें बताया गया था इस प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने कहा था कि इस प्रणाली में क्या होता है, बालकों को अपनी योग्यता, क्या होता है, बालकों को अपनी योग्यता, इस प्रणाली में बालकों को अपनी योग्यता, क्षमता एवं अभिरुचि, क्षमता एवं अभिरुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इस प्रणाली में यह बताया गया कि बालकों को अपनी योग्यता, क्षमता एवं अभिरुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, यानी बालकों को अपनी योग्यता, यानी वो जितने योग्य हैं, अपनी क्षमता और अपनी अभिरुचि के अनुसार क्या होता है, काम करने की स्वतंत्रता होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि शिक्षण की वो कौन सी प्रणाली है जिसमें बालकों को अपनी रुचि, योग्यता, अभिरुचि के अनुसार काम करने की छूट मिलती है, तो किस शिक्षण विधि में मिलती है, वो आपकी डाल्टन प्रणाली में मिलती है। ठीक है साथियों, फिर चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है, इस विधि में समय सारणी का कोई बंधन नहीं होता। क्या होता है, इस विधि में समय सारणी का कोई बंधन नहीं होता है, यानी इस विधि में समय सारणी का क्या होता है, कोई बंधन नहीं होता है। आप जब चाहें आ सकते हैं प्रयोगशाला में पढ़ने के लिए, जब चाहें चले जा सकते हैं। ठीक है, जब तक आपकी इच्छा होगी आप रुकिए, नहीं तो आप क्या है, आप बाहर जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इस विधि में समय सारणी का कोई बंधन नहीं होता है और छात्रों को हमेशा क्या किया जाता है, स्वतंत्र रखा जाता है। ठीक है साथियों, छात्रों को हमेशा क्या करते हैं, इस विधि में स्वतंत्र रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस विधि के लिए क्या होता है, अगला पॉइंट है आपका, इस विधि में प्रत्येक विषय के लिए अलग प्रयोगशालाएं होती हैं, ठीक है साथियों, इस विधि में प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं होती हैं। ठीक है साहब, तो देखिएगा साहब, अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि वो कौन सी शिक्षण प्रणाली है जिसमें प्रयोगशालाएं क्या होती हैं, बनाई जाती हैं, या प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है, तो आपकी वो कौन सी विधि होगी, डाल्टन प्रणाली होगी। कौन सी होगी साथियों, डाल्टन प्रणाली होगी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें क्या, इस विधि की और कौन सी विशेषता है, तो इस विधि में अध्यापक मात्र, इस विधि में
अध्यापक मात्र पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। पथ प्रदर्शक की क्या करता है? भूमिका निभाता है। ठीक है साथियों, तो ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके टेट में यहाँ से क्वेश्चन क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, टेट में भी बनाए गए हैं, सीटेट में भी यहाँ से क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको हम फिर क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। डाल्टन प्रणाली या प्रयोगशाला प्रणाली, इसको दिया किसने था, इसके प्रतिपादक कौन थी? तो इसके प्रतिपादक मिस हेलेन पार्क हर्स्ट थी, जिन्होंने 1920 में अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में इस विधि का क्या किया था, प्रतिपादन किया था और अपनी विधि को लेकर एक स्टेटमेंट कहा था, एक कथन कहा था कि डाल्टन प्रयोगशाला योजना शिक्षण की प्रणाली अथवा योजना नहीं है, यह शैक्षिक पुनर्गठन की एक विधि है जो सीखने एवं सिखाने की संबंध क्रियाओं में क्या करती है, एकता स्थापित करती है। यानी जो कुछ हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन क्रियाओं में जो एकता स्थापित होती है वो क्या है, हमारी डाल्टन प्रणाली है। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या बताया गया, इस प्रणाली में बालकों को अपनी योग्यता, क्षमता एवं अभिरुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। इस प्रणाली में बालकों को अपनी योग्यता, क्षमता एवं अभिरुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट क्या था आपका कि इस विधि में समय सारणी का कोई बंधन नहीं होता है, यानी इस विधि में समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, आप चाहे जिस समय क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद इस विधि में प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग क्या होती हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं और यही क्वेश्चन आपका क्या होता है, बन जाता है कि शिक्षण की वो कौन सी प्रणाली है, व्यक्तिगत भिन्नता की वो कौन सी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक विषय के लिए क्या है, अलग अलग प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। तो किस विधि में, आपकी डाल्टन प्रणाली में। ठीक है साथियों, उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका बनता है कि इस विधि में अध्यापक क्या करता है, केवल पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। ठीक है, अध्यापक क्या करता है, केवल पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। ठीक है साथियों, इसके बाद फिर हम आपको ले चलेंगे कहां पर, प्रोजेक्ट प्रणाली के पास। ठीक है, तो एक एक प्रणाली को हम डेली रूटीन में पढ़ते रहेंगे और लगे हाथ से हम क्या करें, याद भी करते जाएं। और याद इसमें क्या कुछ नहीं करना है, केवल क्या है कि प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट कब दिया था, 1920 में। कहां दिया था, अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में। ठीक है साथियों, उसके बाद किस क्वेश्चन बनेगा कि किस विधि में प्रयोगशालाएं प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक विषय के लिए, तो किस विधि में, डाल्टन प्रणाली के लिए। ठीक है, तो ये 2.3 है, आपको इनको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे हम प्रोजेक्ट प्रणाली की अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।